हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे कि आप मेरी पिछली वाली वीडियोस में देख ही चुके हो कि यहाँ पे सैलरीज़ कितनी होती हैं, हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए कैसी जॉब्स होती हैं। ठीक है, इस वाली वीडियो में ना हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे बेनिफिट्स क्या होते हैं, चाहे वो फुल टाइमर्स हो गए या स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, कि आपके लिए यहाँ पे आने के बाद क्या बेनिफिट्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू आप उसके बाद आप कंपेयर कर लेना कि दूसरी कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, हमारे बहुत बच्चे वहाँ पर जाते हैं, तो आप उनके साथ बाद में कंपेयर कर लेना कि हाँ ये वाले बेनिफिट्स वहाँ पर हैं या नहीं है। उसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हो कि मेरे को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो यार देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया है पिछली वाली वीडियोस में कि यहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होते हैं, उसमें एडमिशन फ्री होता है, कोई आपकी फ़ीस नहीं होती। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल थोड़ा सा इसको और ज़्यादा क्लियर कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में हमारा किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, वो ना हल्की से हमारे से कॉन्ट्रीब्यूशन फ़ीस ज़रूर लेती है यूनिवर्सिटी, चाहे वो 5,000 होगी या 10,000 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि यहाँ पर ना एक कॉन्ट्रीब्यूशन फ़ीस लेते हैं, हाँ, लेकिन वो कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले ना आपको सेमेस्टर टिकट एक मिलती है। सेमेस्टर टिकट क्या होती है, यहाँ पर ट्रेन, बस और ट्राम में उसमें 6 महीने की आपको सेमेस्टर टिकट होती है 350 यूरो। अगर आप इसको इंडिया में कन्वर्ट करोगे 24-25 हज़ार रुपये आपके बनेंगे एज अ करंट रेट। ठीक है, तो आपको 24-25 हज़ार रुपये में ना एक सेमेस्टर टिकट मिल जाती है 6 महीने के लिए, जिसमें कि आपका पूरे शहर में आपका ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप फ्रैंकफर्ट आए हो, कोलन आए हो या फिर बर्लिन आए हो, डसलडोर्फ आए हो, ठीक है, तो उस वाली सिटी का ना आपको ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा मेजर बेनिफिट हो जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का। फ़ीस कुछ नहीं होती, 350 में आपको ट्रांसपोर्टेशन टिकट ही मिलता है, फ़ीस बिल्कुल ज़ीरो है। ठीक है, सेकंड हम बात कर लेते हैं और क्या फ़ायदे होते हैं। और होते हैं जिसमें मान लो आप पब्लिक यूनिवर्सिटी से जब भी आप पढ़ के निकलते हो, ठीक है, तो क्या होता है, जब भी आपने लॉन्ग टर्म में जाके कोई अच्छी जॉब सर्च करनी है, उसकी ना वेटेज आपको काफ़ी मिल जाती है ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। ठीक है, अगर तो आपके पास कोई टेक्निकल स्किल है, मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इंडिया में अच्छा एक्सपीरियंस है पहले, ठीक है, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो चाहे आप प्राइवेट में भी पढ़ लो। प्राइवेट में भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती कि प्राइवेट के पढ़ने के बाद आपको कोई यहाँ पर जॉब ढूंढने में मतलब स्ट्रगल होएगी या नहीं मिलेगी। वैल्यू दोनों की सेम है, हाँ, लेकिन पब्लिक थोड़ी सी ऊपर हो जाती है, क्योंकि जब भी आप किसी भी कंपनी में अप्लाई करोगे ना, तो वो कंपनी वाले देखते हैं कि ये बच्चा पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ का पढ़ा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब इसके अंदर कोई कैपेबिलिटी थी, इसी वजह से इसका एडमिशन हुआ पब्लिक यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो उसकी वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। कोई डिफरेंस नहीं होता यहाँ पे कि प्राइवेट में आप पढ़ रहे हो या पब्लिक में पढ़ रहे हो, थोड़ा सा आपको वेटेज ज़्यादा मिल जाता है। मेजर डिफरेंस क्या रहता है, मेजर डिफरेंस ये होता है कि आपकी फ़ीस कुछ नहीं है। ठीक है ना, इंडिया से आपका कुछ भी रुपया नहीं लगना। इंडिया में भी अगर आप सोचो ना, आपने मास्टर डिग्री करनी है या मान लो बैचलर्स या आपने करनी है, ठीक है, तो आपके कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, लाखों रुपये आजकल फ़ीस है, आपको पता ही है। ठीक है, और आपको एक फ़ॉरेन कंट्री सोच के देखो, आपको बिल्कुल फ्री में पढ़ने का मौका दे रही है। जर्मनी होगी, नॉर्वे होगी, फिनलैंड होगी। अकेली जर्मनी नहीं है फ्री यूनिवर्सिटीज़ में, तो यहाँ पे नॉर्वे भी आती है, फिनलैंड भी आती है। ठीक है, आप उन वाली कंट्रीज़ में भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सिर्फ जर्मनी के बारे में। ठीक है, और मेरे कहीं 1-2 दोस्तों के ना कमेंट आए थे, मेरे पास DM भी आए थे इंस्टाग्राम पे कि यार अगर हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आते हैं तो क्या हमारी फ़ीस पूरी हो जाएगी, हम इतना कमा पाएंगे कि यार हमारा रेंट वगैरह भी निकल जाए, हम फ़ीस भी निकाल लें और थोड़ी बहुत ही हमारी सेविंग भी हो जाए। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ना स्टूडेंट्स की या फुल टाइमर्स की। ठीक है, इतनी जॉब्स हैं आप यकीन नहीं कर सकते। जैसे कि ना मेरे 1-2 फ्रेंड्स भी हैं कनाडा और यूके में, ठीक है, वो मेरे को बताते हैं कि जब भी हमारे को यहाँ पर जॉब वगैरह ढूंढनी होती है ना, तो थोड़ी बहुत ही स्ट्रगल होती है, कोई ना कोई जानकारी चाहिए होती है, वो आगे से आगे हमारा रेफरेंस दे देते हैं। ठीक है, तो ईजी हो जाता है वहाँ पर ऐसे जॉब सर्च करना। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे इतनी जॉब्स हैं आप यकीन नहीं करोगे। यहाँ पे ना घरों की बिल्डिंग्स के बाहर आगे कंपनी वाले, जैसे सुपरमार्केट होगी हमारे यहाँ, आरडी, लिडल वाले, बाहर आगे ना पोस्टर लगा के जाते हैं डिलीवरी वाले हो गए कि हमारे को बंदों की रिक्वायरमेंट है, और इनको बंदे नहीं मिलते हैं यहाँ पे काम करने के लिए। ठीक है, तो आप काम की टेंशन तो आप बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि आपको यहाँ पे आगे काम नहीं मिलेगा, पहले महीने में ही आपको यहाँ पे काम मिल जाएगा। ठीक है, और सेकंड बात आ जाती है कि आप यहाँ पे कितने पैसे कमा सकते हो। आप थोड़ी बहुत ही अपनी फ़ीस सोच के देखो, अगर आप प्राइवेट में आ रहे हो, ठीक है, तो प्राइवेट में जस्ट फॉर एग्जांपल ये डिपेंड कर जाता है कि आपकी फ़ीस कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी फ़ीस है 4,000, 5,000, 8,000, ठीक है, तो इतना मैं आपको बता देता हूँ कि 5,000 या 4,000 तो आप आराम से निकाल लोगे। ठीक है, आप अपनी फ़ीस भी निकाल लोगे, रहने खाने का भी निकाल लोगे, थोड़ा सा आप सेव भी कर सकते हो, क्योंकि आप वहाँ से ब्लॉक अकाउंट भी लेके आओगे। उसमें से आप ब्लॉक अकाउंट आपका सारा वैसा का वैसा रह जाएगा। जो आप जॉब करोगे ना, उसमें से आप अपनी फ़ीस भी निकाल सकते हो और उसमें से आप रहने खाने का भी अपना निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो मैं आपको 100% इस बात की श्योरिटी दे सकता हूँ। सेकंड हम बात कर लेते हैं और क्या बेनिफिट्स होते हैं एज अ स्टूडेंट आने के। ठीक है, स्टूडेंट आने का एक बेनिफिट होता है कि यहाँ पे ना आपकी टैक्स क्लास 14% होती है। जैसे कि मैंने आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया, यहाँ पे टैक्स क्लास बहुत ज़्यादा होती है फॉर अ फुल टाइमर्स के लिए होता है, जो सिंगल हैं, अनमैरिड हैं, ठीक है, उनकी होती है 42%।
जो स्टूडेंट्स हो गए उनकी होती है 14%। जस्ट फॉर एग्जांपल आप 1000 यूरो कमा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो आपके 140 यूरो सिर्फ टैक्स जाएगा, बाकी सारी आपकी जेब में आएगी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा बेनिफिट है कि आपकी टैक्स क्लास इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है, आपको इतना ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और भी स्टूडेंट्स के बहुत फ़ायदे हैं, जैसे कि बता दिया आपको जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स के लिए तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि यहाँ पे आगे आपको थोड़ा सा भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ना यहाँ पे गैप सेमेस्टर मिल जाते हैं, जैसे मान लो हम 2 साल का कोर्स लेके आए ना, तो बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे 2 साल के कोर्स को ना 2.5 साल में, 3 साल में, 4 साल में भी कंप्लीट करते हैं। जैसे मान लो 1 सेमेस्टर किया, उसके बाद 6 महीने का गैप ले लिया, 6 महीने में क्या करा, अपनी जर्मन लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट कर दी, ठीक है, साथ साथ थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम करना स्टार्ट कर दिया, थोड़ी सेविंग भी होगी और साथ साथ हमने स्किल्स भी थोड़े अपने अच्छे कर लिए, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स हो जाते हैं। और मान लो ये मेरे को किसी और कंट्री का नहीं पता, वहाँ पे भी ऐसा होता है कि नहीं होता, लेकिन इंडिया में तो ऐसा नहीं होता था, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ से बैचलर्स करी है। वहाँ पे तो अगर आपकी 3 साल 4 साल की स्टडी है तो पूरी आपको कंप्लीट ही करनी पड़ती है, मतलब विद इन अ सिंगल शॉट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आप एक सेमेस्टर करो, गैप ले लो, फिर एक करो, फिर आप एक गैप ले लो। एक उनको पर्टिकुलर आपने रीज़न देना होता है कि आपने क्यों गैप लिया है, वो आप अपनी जर्मन लैंग्वेज का बता सकते हो कि मैंने जर्मन लैंग्वेज सीखनी है। तो उसमें आपको आसानी से वो आपको यूनिवर्सिटीज़ वगैरह आपको गैप प्रोवाइड कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती उसमें। अब हम बात कर लेते हैं फुल टाइमर्स के बारे में। फुल टाइमर्स के बारे में ना, ये बात मैं आपको गारंटीड कहता हूँ, जो किसी ने भी नहीं आज तक करी होगी यूट्यूब में, ठीक है, जितने की मतलब मैंने देखे हैं यूट्यूब में, कि यहाँ पे ना कंपनीज जो है ना इतने बच्चे स्पॉन्सर कर रही हैं इंडिया से और कंट्री से, डायरेक्ट आपको वीज़ा देती हैं, आपका इंटरव्यू होगा ऑनलाइन, उसके बाद आपको वीज़ा ग्रांट करेंगी, ठीक है। डायरेक्ट आपने कुछ भी नहीं आना, ना आपने यहाँ जॉब सीकर लेके आना है, ना आपने यहाँ स्टूडेंट पढ़ने आना है। 3 या 4 साल का आपके पास किसी भी फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। फॉर एन आईटी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा होता कि यहाँ पे ना इंग्लिश में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, जर्मन लैंग्वेज भी यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है आईटी में जॉब करने के लिए, ठीक है। तो आईटी में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा जॉब्स मिल जाएंगी। तो कंपनीज़ क्या कर रही हैं, डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पे आपको उठा रही हैं, ठीक है, मतलब इतने यहाँ पे वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लिंक्डइन पे, जिंक पे, स्टेपस्टोन पे, ठीक है, इन पे आप अप्लाई करो। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर दो, उसमें मैं थोड़ी सी और आपकी हेल्प कर दूँगा कि कैसे आपको सीवी प्रिपेयर करना है आपका, ठीक है। यूरोपियन फॉर्मेट होता है एक सीवी का ना, इंडियन हमारा अलग होता है, यूएस अलग होता है, यहाँ पे ईयू फॉर्मेट चलता है, ठीक है। ईयू फॉर्मेट में ना आपने अपना सीवी तैयार करना है, उसके बाद आपने कंपनी के पोर्टल्स पे जाके आपने अप्लाई करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं थोड़ा आपको बता दूँगा कि कौन कौन सी मेजर कंपनीज़ हैं जो आजकल हायरिंग कर रही हैं बल्क में, ठीक है। लोग आजकल बात कर रहे हैं कि रिसेशन आया हुआ है, इन्फ्लेशन चल रहा है। हाँ, रिसेशन चल रहा है बिल्कुल, मतलब कई ऐसी कंपनीज हैं जो ले ऑफ कर रही हैं, ठीक है। इन्फ्लेशन भी यहाँ पे काफ़ी हो रखा है, जैसे कि ये रशिया और यूक्रेन के करके, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे बिल्कुल ही लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, बिल्कुल ही जॉब्स खत्म हो चुके हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि आपको डायरेक्ट कंपनी स्पॉन्सरशिप कर रही है, ठीक है ना। कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरशिप पर जा सकते हो। इंडिया में भी हालांकि अगर आपने कोई सी भी अगर आपने मास्टर डिग्री करी है या बैचलर करी है, उसके बाद पास आउट करने के बाद भी आपको पता है कि आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है। इसमें भी आपको स्ट्रगल ज़रूर करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। पता नहीं आपका सक्सेस रेट कब जाके आए, 2 महीने लग जाएँ, 4 महीने लग जाएँ या 1 महीने में ही आ जाए, ठीक है। लेकिन हाँ, कंटिन्यूटी आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद कंसिस्टेंसी के बाद आपका रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। कोई ना कोई कंपनीज़ के आपने इंटरव्यू देने हैं, ठीक है। इंटरव्यू देने के बाद आपके क्लियर भी होंगे, 100% आपको स्पॉन्सरशिप मिलेगी। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं फुल टाइमर्स के लिए। फुल टाइमर्स के लिए और क्या होते हैं, जैसे मान लो फुल टाइमर्स आते हैं ना, उनमें क्या होता है 42% का, तो जो अगर आप अनमैरिड हो, ठीक है। अगर आप मैरिड हो तो आपकी थोड़ी सी और टैक्स क्लास कम हो जाती है। अगर आपका कोई चाइल्ड है तो आपकी थोड़ी सी और टैक्स क्लास नीचे आती है, ठीक है। जैसे जैसे आपकी फैमिली बढ़ती रहती है ना, तो टैक्स क्लास यहाँ पे कम होती रहती है, मतलब कि टैक्स आपने कम देना सरकार को, ठीक है। अगर आपकी वाइफ मान लो काम नहीं करती तो और ज़्यादा आपका टैक्स कम हो जाएगा, ठीक है। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो आपकी टैक्स क्लास ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो और हो गए ये बेनिफिट। और मैं आपको बताता हूँ क्या बेनिफिट हो गए। और हो गए जैसे मान लो इंश्योरेंस होता है, मेडिकल इंश्योरेंस, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में भी यहाँ पे बताया था। चाहे वो स्टूडेंट हो गया, चाहे वो फुल टाइमर हो गया, उसके लिए ना मैंडेटरी होता है यहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस कराना, ठीक है। तो फुल टाइमर्स के लिए ये होता है कि हाफ़ आपने पे करना है, हाफ़ आपका एम्प्लॉयर पे करता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया, मतलब 700-800 यूरो तक ना जब आप फुल टाइम जॉब के ऊपर जाते हो तो इतना आपका हेल्थ इंश्योरेंस पहुँच जाता है, ठीक है। तो हाफ़ आपने पे करना है, हाफ़ आपके एम्प्लॉयर ने पे करना है। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो गया। सेकेंडली क्या हो गया, जब भी आप मान लो ट्रांसपोर्टेशन की टिकट लेते हो ना, नॉर्मल अगर लोगों को वो टिकट मिल रही है 80 यूरो की, ठीक है, या 100 यूरोज़ की, तो एम्प्लॉयर उसमें थोड़ा बहुत आपका वो कर देता है कि आपको 40 की मिल जाएगी, 40 एम्प्लॉयर आपका पे कर देता है, 40 आपने पे करने हैं।
ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। और यहाँ पे क्या बेनिफिट है, वर्क लाइफ बैलेंस यहाँ पे बहुत अच्छा है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस की अगर मैं बात करूँ ना, अगर मान लो आप यहाँ पे काम कर रहे हो 9 से 6 की अगर आपकी शिफ्ट है, ठीक है, और 1 घंटे का यहाँ पे लंच ब्रेक होता है, टोटल कितने हो गए, 8 घंटे हो गए हमारे काम के। 9 से 6 का मतलब यहाँ पे हो गया कि 9 से 6 ही है, 6:05 पे भी कोई आपको यहाँ पे कंपनी में दिखाई नहीं देगा कि वो बंदा काम कर रहा है, ठीक है। सारे अपना काम समेटते हैं और 6 बजे निकल जाते हैं। आपका एम्प्लॉयर भी आपको कुछ नहीं बोल सकता कि तेरे को ओवर टाइम करना है, ठीक है। इंडिया में ना मेरे 1-2 दोस्त हैं जो IT कंपनीज़ में काम करते हैं, वो मेरे को बताते हैं कि यार हम तो रात को 10-10 बजे 11-11 बजे, कई बार ऐसे होता है कोई प्रोजेक्ट उनका डिले हो रहा होता है तो उनका मैनेजर बोलता है कि ये रातों रात हमने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, ठीक है। और कोई आप मेरे को कंट्री बताओ जो आपको 21 महीने में PR देती हो, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे स्टडी करी है ना, या अगर आप मान लो इंडिया से फुल टाइमर आ रहे हो, आपके पास ब्लू कार्ड है, ब्लू कार्ड की मैं आपको रेंज बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, हम ब्लू कार्ड के बारे में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ब्लू कार्ड पे अगर आप आ रहे हो, ठीक है, 21 महीने में सिर्फ आपकी PR हो जाएगी यहाँ पे। कोई ऐसी कंट्रीज़ नहीं है जितना को मैं जानता हूँ, ठीक है, कोई आपको 21 महीने में यहाँ पे PR देती हो। जस्ट आपको B1 लैंग्वेज का एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। जैसे सपोज़ अगर आपके पास B1 भी नहीं है, B1 अगर आपके पास नहीं है ना, आपने A1 सर्टिफिकेट लेना है। A1 में कुछ भी नहीं होता, आपका ABC अल्फ़ाबेट्स गिनती वगैरह सिखाते हैं थोड़ी, ठीक है, थोड़े बहुत सेंटेंसेस आपको सिखा देते हैं, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट हो गया, ठीक है, हाउ आर यू कैसे करते हैं, तो वो थोड़ा बहुत होता है आपका। 33 मंथ्स में आप यहाँ पे PR अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा पीरियड नहीं होता, 3 साल से भी कम हो गए, और 21 महीने तो 2 साल से भी कम हो गए, ठीक है ना। तो इतना आपने इसके ऊपर करना है कि आपने थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर लेना है लैंग्वेज सीखने के ऊपर। 21 महीने में सिर्फ आपकी PR हो जाएगी। उसके बाद इतने बेनिफिट्स हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मान लो आप अनएम्प्लॉयड हो गए तो गवर्नमेंट आपको पे करती है, सोशल इंश्योरेंस भी आएगी आपकी, जितने आपने टैक्सेस पे करे हुए हैं उसके भी आपको रिटर्न मिलेंगे। तो ये बेनिफिट्स होते हैं फुल टाइमर्स के लिए। तो बेनिफिट्स तो और भी बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में बात कर लेंगे। या अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे DM कर दो, या इसी वीडियो के नीचे आप मेरे को कमेंट कर दो, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने किसी और पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कोई और वीडियो देखना चाहते हो, ठीक है, चाहे आपने ट्रैवलिंग की वीडियोज़ देखनी है, चाहे आपने और स्टडी के बारे में, या फुल टाइमर्स के बारे में, या आपने यहाँ पे कल्चर के बारे में अगर आपने कोई वीडियोज़ देखनी है तो उसका भी आप मेरे को बता सकते हो, हम उसी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो शूट कर लेंगे अपनी, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। ओके बाय।